कक्षा स्नातक प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर। विषय हिंदी। उपविषय संत काव्य परंपरा और प्रवृत्तियाँ। हर ज्ञान। सहायक प्रवक्ता हिंदी विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जींद। आज का विषय संत काव्य परंपरा और प्रवृत्तियाँ। हिंदी साहित्य में ज्यों-ज्यों आदिकाल का ह्रास हुआ, त्यों-त्यों भक्ति काल का विकास हुआ। जब भारतीय शासकों में हाथ में तलवार उठाकर युद्ध भूमि में जाकर विदेशी आक्रांताओं का सामना करने की क्षमता न रही, तो वे युद्ध भूमि से पीठ दिखाकर अपने राजमहलों में लौट आए और मुख्य द्वार बंद करके प्रभु भक्ति में लीन हो गए। कहा जाता है भारतवर्ष में यहीं से भक्ति का आविर्भाव हुआ। एक अन्य किंवदंती के अनुसार एक उक्ति चरितार्थ होती है, भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद। यहाँ पर ये रूपजी गलत लिखा है या उपजी। भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद अर्थात भक्ति आंदोलन के विकास में रामानुजाचार्य जी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय। उन्होंने सम्मत 1073 में दक्षिणी भारत में भक्ति भावना की सबसे पहली स्थापना की। उन्होंने शास्त्रीय पद्धति के आधार पर सगुण भक्ति पर बल दिया। तत्कालीन मुस्लिम आक्रांताओं ने भारतीय जनमानस पर अन्यायपूर्ण अत्याचार किए, जिससे सारे भारत की जनता त्राही त्राही कर उठी। ऐसे विकट काल में भारतवर्ष के भिन्न भिन्न प्रांतों में अनेक महान संत हुए, जिन्होंने अपने उपदेशों से मुस्लिम आक्रांताओं को फटकार लगाई तथा भारतीयों के मानसिक घावों पर मरहम लगाने का कार्य किया। उत्तर प्रदेश में कबीर, पंजाब में गुरु नानक, राजस्थान में रविदास जी, महाराष्ट्र में नामदेव जी तथा गुजरात में दादू दयाल जी जैसे संत हुए, जिन्होंने भारतीय जनमानस के आंसू पोंछने का काम किया। इस काल में भक्ति की दो शाखाएं निकली, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा में निराकार ब्रह्म की उपासना पर बल दिया गया, क्योंकि धर्मांध मुसलमानों द्वारा हिंदू मंदिरों का धड़ाधड़ खंडित किया जा रहा था। इसलिए हिंदू जाति की रक्षा के लिए ही निराकार प्रभु की उपासना पर बल दिया गया। इस निर्गुण काव्य धारा की दो शाखाएं निकली, पूर्ववर्ती तथा परवर्ती। निर्गुण काव्य धारा के पूर्ववर्ती शाखा में संत काव्य परंपरा अर्थात ज्ञान मार्गी शाखा अथवा ज्ञानाश्री शाखा कहा जा सकता है। वह परवर्ती शाखा को सूफी काव्य परंपरा अर्थात प्रेम मार्गी या प्रेमाश्री शाखा कहा जा सकता है। हिंदी साहित्य में भक्ति काल का आरंभ संत काव्य धारा से माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे ज्ञानाश्री शाखा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्गुण भक्ति साहित्य तथा डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसे संत काव्य का नाम दिया और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका समय सम्मत 1375 से 1700 तक स्वीकार किया। अतः संत काव्य परंपरा का वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है। नंबर 1, नामदेव।
संत नामदेव को संत काव्य परंपरा का संस्थापक माना जाता है। इनका जन्म 1270 ईस्वी में महाराष्ट्र के जिला सतारा में नरसी बामनी गांव में चिप्पी परिवार में हुआ। नामदेव नामपंथी विनोबा खेचर के शिष्य थे। इन्होंने संत मत का प्रचार प्रसार महाराष्ट्र में किया। इन्होंने जाति प्रथा का खंडन करते हुए हिंदू मुसलमानों के बीच एकता स्थापित करने का प्रयास किया और साहित्यिक दृष्टिकोण से इनकी भाषा में मराठी भाषा के शब्दों का अधिक प्रयोग हुआ। इनको महाराष्ट्र में संत मत का श्री गणेश करने का गौरव प्राप्त हुआ। इसी परंपरा में आगे नाम आता है कबीरदास जी। महाकवि कबीरदास जी संत काव्य परंपरा के प्रवर्तक और प्रतिनिधि कवि हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के काशी में सन 1399 ईस्वी में हुआ। कबीरदास जी हिंदू माता की कोख से उत्पन्न हुए और उनका पालन पोषण एक मुस्लिम दंपत्ति नीरू और नीमा ने किया, जो जाति के जुलाहा थे। कबीरदास जी निरक्षर होकर भी इन्होंने ज्ञान के उपदेश दिए। जो कुछ बोलते उनके शिष्य उसको लिपिबद्ध कर लेते। इन्होंने निर्गुण ब्रह्म की उपासना, समाज सुधार की भावना, नारी की भर्त्सना या नारी के प्रति दृष्टिकोण, गुरु की महत्ता, रहस्यवाद, सामाजिक पाखंडों का विरोध, मूर्ति पूजा का खंडन आदि पर उपदेश दिए। इनकी भाषा पंचमेली खिचड़ी अथवा सदुकड़ी रही। इनकी प्रमुख रचना बीजक नाम से प्रसिद्ध है। इसी परंपरा में आगे 3 नंबर पर गुरु रैदास जी, जो संत शिरोमणि रविदास के नाम से भी जाने जाते हैं। इनका जन्म 1398 ईस्वी में राजस्थान में हुआ। रविदास जी गुरु रामानंद जी के 12 शिष्यों में से एक हुए। इनका कोई मूल ग्रंथ नहीं मिलता। इनके लगभग 100 पद गुरु ग्रंथ साहिब में वर्णित हैं। इन्होंने संत मत का प्रचार प्रसार किया। गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी का जन्म सन 1469 में वर्तमान पाकिस्तान लाहौर के समीप तलवंडी गांव में हुआ। इनका पढ़ाई लिखाई में मन न लगा क्योंकि इन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हो चुका था। इनका कार्य क्षेत्र विस्तृत पंजाब प्रांत था। इन्होंने सिख धर्म की नींव रखी। इनकी वाणी हमें गुरु ग्रंथ साहिब तथा जपुजी में मिलती है। इन्होंने भी संत मत के उपदेश दिए। इसमें मुख्य रूप से मूर्ति पूजा और जाति पाति का खंडन किया। दादू दयाल जी। संत मत के प्रमुख कवि दादू दयाल जी का जन्म सन 1544 में गुजरात के अहमदाबाद में हुआ। संत रज्जबदास, गरीबदास, सुंदरदास आदि इनके शिष्य थे। हरडेवाणी तथा कायाबेली इनकी दो प्रमुख रचनाएं हैं जिनमें संत मत का प्रचार प्रसार किया गया। मलुकदास जी। मलुकदास संत काव्य परंपरा के प्रसिद्ध कवि हैं। उनका जन्म 1574 में इलाहाबाद में हुआ। उन्होंने उत्तर प्रदेश के अलावा जयपुर, पटना, काबुल, मुल्तान आदि स्थानों पर भी अपने मठ स्थापित किए। ज्ञानबोध, 12 कड़ी, अवतार लीला, सुख सागर आदि लगभग 12 प्रामाणिक रचनाएं मिलती हैं। संत काव्य धारा के अन्य कवियों में सुंदरदास, संत पीपा, संत धन्ना, धर्मदास, सहजोबाई व दयाबाई के नाम भी उल्लेखनीय हैं। संत काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियां। नंबर 1, निर्गुण ब्रह्म की उपासना। निर्गुण काव्य धारा के कवियों की प्रमुख विशेषता निराकार भगवान की उपासना रही है। उन्होंने अवतारवाद का खंडन किया है। संत कवियों का मानना है कि परमात्मा अजर अमर अगम अगोचर है। उसका कोई रंग रूप आधार नहीं होता। वह सर्वव्यापक होता है, अर्थात वह कण कण में विद्यमान होता है। इस विषय पर महाकवि कबीरदास ने कहा है, निर्गुण ब्रह्म जपूरे भाई, अविगत की गति कछु लखी न जाई। इस प्रकार कबीरदास ने
यहाँ निराकार भगवान की उपासना पर बल दिया है और सभी संत इस मत से सहमत हैं। आगे गुरु की महत्ता पर बल। सभी संतों ने गुरु की महिमा पर बल दिया। संत जन गुरु को ईश्वर से भी श्रेष्ठ मानते थे। उनका मानना है कि गुरु जी की कृपा से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। इस विषय पर एक उदाहरण देखिए। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो मिलाए। अतः स्पष्ट है कि सदगुरु की कृपा से ही मनुष्य भवसागर से पार उतर सकता है। गुरु के समान संसार में कोई दूसरा तीर्थ नहीं। मूर्ति पूजा का खंडन। संत कवि सामाजिक विचारधारा के प्रगतिशील सुधारक थे। उन्होंने अपने युग में धर्म के नाम पर प्रचलित विभिन्न धार्मिक अंधविश्वासों और आडंबरों का खंडन किया। मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए उन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों समुदायों के लोगों को फटकार लगाई। जहां एक और उन्होंने हिंदुओं को फटकार लगाते हुए कहा, पाहन पूजे, यहाँ पाहन पहन नहीं है, पाहन शब्द है, पाहन पूजे हरि मिले, मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चाकी भली, पीस खाइयो संसार। और इसी श्रृंखला में मुसलमानों को फटकारते हुए उन्होंने कहा था, काकर पाथर जोरी के, मस्जिद ली बनाए, ताचडी मुल्ला बांग दही, बहिरा हुआ खुदाई। अतः कबीरदास ने हिंदू मुस्लिम सभी की सही रास्ते पर लाने का प्रयास किया और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए संत काव्य की प्रवृत्तियों में समरसता की भावना, बराबरी का। तत्कालीन समाज अनेक प्रकार की रूढ़ियों, आडंबरों और पाखंडों का शिकार बना हुआ था। समाज में तरह तरह की परंपराएं, धारणाएं, मान्यताएं जन्म ले चुकी थी। समाज में ऊंच नीच, जातिवाद, छुआछात, धर्मवाद, भाई भतीजावाद की नीति प्रबल हो चुकी थी। संत रविदास ने समरसता की भाव स्थापित की और यहाँ रविदास की जो भाव है वो एक पद के माध्यम से देखिए कि रविदास जी ने समरसता के भाव को स्थापित करते हुए क्या कहा। ऐसा चाहो राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे, रहदास रहे प्रसन्न। अतः कहा जा सकता है कि तत्कालीन संत परंपरावादी कवि समरसता के प्रबल समर्थक रहे हैं। नारी के प्रति दृष्टिकोण। प्राचीन काल में से एक उक्ति चरितार्थ हुई, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। अर्थात जहाँ नारी जाति को सम्मान मिलता है वहाँ देवता लोग निवास करते हैं। लेकिन हिंदी साहित्य के संपूर्ण इतिहास व पुराने ग्रंथों का अध्ययन करने से भी यह समझ में आता है कि नारी को वह सम्मान नहीं मिला जिसकी वह हकदार है। कुछ संत कवियों ने नारी को भी माया का प्रतीक माना है। यद्यपि कुछ आलोचकों ने कबीरदास पर भी यह आरोप लगाया कि वे नारी की निंदा करते हैं। लेकिन कबीरदास ने कहा कि वह केवल कामनी नारी की निंदा करते हैं और दूसरी ओर कबीरदास ने सती, साध्वी और पतिव्रता नारी की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। वो प्रशंसा करते हुए कहते हैं, पतिव्रता मैली भली, काली कुचित क्रूप, पतिव्रता के रूप पे वारों कोटिक स्वरूप। अतः कहा जा सकता है कबीर ही नहीं सभी संतों ने नारी के कामनी रूप की वर्थना की और पतिव्रता रूप की मुक्त कंठ से प्रशंसा भी की। जाति पाति तथा वर्ण व्यवस्था का विरोध। तत्कालीन समाज में वर्ण व्यवस्था व जातिवाद के कारण हिंदू समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्णों में बटा हुआ था। इस वर्ण व्यवस्था के कारण हिंदू समाज में अनेक रूढ़ियां, मान्यताएं, धारणाएं, पूर्वाग्रह उत्पन्न हो चुके थे। समाज में जाति पाति, ऊंच नीच, छुआछात व्याप्त हो गया था। तत्कालीन संत कवियों ने जाति भेद और वर्ण भेद को अनुचित ठहराया। इस विषय पर कबीरदास का यह पद देखिए, जाति ने पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान।
इस प्रकार संत परंपरा के कवियों ने हिंदू, मुसलमान तथा सवर्ण और अछूत के भेदभाव को दूर करने का प्रयास किया। नाम स्मरण पर बल। संतों ने सच्चे मन से ईश्वर के नाम का स्मरण करने पर अत्यधिक बल दिया है। निर्गुण ही नहीं अपितु सगुण संत कवि भी नाम स्मरण के महत्व को स्वीकार करते हैं। यहाँ ये सगुण गलत लिखा है और सुमन की जगह स्मरण महत्व को स्वीकार करते हैं। महाकवि कबीरदास ने तो नाम सिमरन का सार तत्व पर सत्य कहा है। दुख में सुमरिन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरिन करे तो दुख काहे का होई। अतः अपने शुद्ध विचारों द्वारा ईश्वर का चिंतन करना ही नाम स्मरण है। रहस्यवाद। संत कवियों ने आत्मा और परमात्मा की अभिव्यक्ति को बड़े ही सुंदर भावों से अभिव्यक्त किया है। संत कवियों ने अपनी भक्ति में अनेक स्थानों पर अलौकिक प्रेम की व्यंजना की है। अपने रहस्यवाद में कबीरदास ने रहस्यवाद के 3 सोपान के माध्यम से अभिव्यक्त किया, जिसमें जिज्ञासा, विरह और मिलन। जिज्ञासा में वह जानने की इच्छा व्यक्त करते हैं और विरह में स्वयं को परमात्मा की पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं और मिलन भाव को उनका रहस्यवाद अद्वैतवाद से प्रभावित दिखाई देता है। इस विषय पर उन्होंने कहा है, जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत् कहो ज्ञानी। संतों के रहस्यवाद में योग का प्रभाव देखा जा सकता है। आगे चलकर प्रवृत्तियों की श्रृंखला में भाषा शैली। संतों की भाषा सरल, स्पष्ट, प्रभावशाली, लोक भाषा से युक्त, चुटीली, मार्मिक, हृदय स्पर्शी, मुहावरेदार, लोकोक्तिपूर्ण, ग्राम्यतर शब्दों की बहुलता के साथ पंचमेली खिचड़ी अथवा सदुकड़ी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो संत कबीर की भाषा के बारे में कहा है कि भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। भाषा की जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा, उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा लिया। वैसे तो लगभग सभी संत निरक्षर विद्वान थे, फिर भी उनकी भाषा में काव्य के अंग, रस, छंद, अलंकार, काव्य गुण, शब्द शक्ति यथास्थान देखने को मिलती है। अतः निश्चय ही संत कवियों का साहित्य भाव और भाषा दोनों दृष्टि से उच्च कोटि की है।